सुने 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 लोगों की बात। कैमरा मैं पूरा वीडियो ये मैं कैमरा सुने अगर ये वीडियो कहीं पे कट नहीं होगा, ये कट नहीं होगा, तो ये सारा ये तो लीगल एक्शन ये तो सारा चलाऊंगा मैं, ये तो सारा चलाऊंगा क्योंकि मैं पब्लिक के सामने जवाब दे रहा हूँ ना। आप मेरी बात का जवाब नहीं देते हो ना। आप तो जवाब मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है ना साहब। मुझे मेरी प्रॉपर सवाल पूछिए, प्रॉपर सवाल पूछ लो, मुझे प्रॉपर जवाब मिलना चाहिए। बरकाती को आपने रिहा किया था? मैंने रिहा नहीं किया सर। जब घर सरजाद बरकाती साहब जब घर आए थे, जब वो घर आए थे, उन्होंने कहा साईं मुस्तफा जैसे बच्चों पे मुझे फख्र है, साईं मुस्तफा ने मुझे वहाँ पे छुड़वाया था। तो यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट की नहीं चलती है, तो साईं मुस्तफा कौन होते थे? तो बात ही नहीं करेगा ना उसकी। अरे यार रविंदर रैना कहाँ बात करेगा सरजान बरकाती की? फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कहाँ बात करेंगे? फारूक अब्दुल्ला मुझे बता रहे हैं कि मुझे डर लगता है और जो बोलता है वो आरएसएस का बंदा, ये तो आपके लिए शर्म की बात है। जैसे आपकी स्टेटमेंट्स आते हैं वैसे अगर मैं स्टेटमेंट दूं, क्या गारंटी है मुझे? मेरा जलसा देखा, बहुत सारे जलसे देखा जी। यूथ को नारेबाजी करते हुए देखा। यूथ आरएसएस की नारेबाजी यहाँ नहीं कर साथ होते ना, यूथ आरएसएस की। तो आप यूथ पे भी इल्जाम लगाते हैं। उठाना चाहता हूँ, जब मैं भी बात करना चाहता हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं होती है। ऑन कैमरा आज भी आपने बताया कि हिम्मत आपकी नहीं होती है, इससे पहले भी आपने मुझे बताया कि आपकी हिम्मत नहीं होती है। आप मुझे बताइए, आप ये खुद ही आवाम को बोलते हैं कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती। यहाँ पे ऐसे हालात ही ऐसे हैं। आप लोगों का ठेका है कश्मीर जिनको बात करना है, और जो तीसरा बात करता है आप लोगों को जलन की बात नहीं है साहब। मतलब देखिए, आपने अभी बोला फारूक अब्दुल्ला बात नहीं करता था, वो वहाँ था। महबूबा मुफ्ती उनका हक है, बस कश्मीर किसी के बाप की जागीर है। साईं मुस्तफा बात करेगा तो नहीं, साईं मुस्तफा ने बात क्यों की? आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वैसे भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि पिछले टाइम से इनका चेहरा जो है वो सोशल मीडिया पे सुर्खियों में छाए रहते हैं। आज हमारे साथ ही मौजूद हैं। सबसे पहले साईं साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह रही है कि कश्मीर में अब नॉर्मलसी है, तो मुल्क भर में कल शब कदर मनाई गई है, तो वहाँ पे वजी जो हिस्टोरिकल मस्जिद है वहाँ पे ताला लगा दिया गया है, जिसको आपको कैसे? देखिए जनाब, आपने मुझे अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है यहाँ पे सब नॉर्मल है। आपने मुझे लगता है खुद ही इस सवाल का जवाब दे दिया ये कह के कि कल जामा। देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ, राय तो ठीक है, आपने इस सवाल का वहीं से जवाब दे दिया कि कल जो कि शब कदर थी और यहाँ पे जामा मस्जिद को ताला लगा दिया गया, तो इससे साफ आपको लगता है कि नॉर्मल सी कैसी है? तो मुझे लगता है वो जवाब आपने खुद ही दे दिया। जब एक मस्जिद में ताला लग जाए, जो कि कदीमिया जामिया मस्जिद है यहाँ की, जो कि एक हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद जहाँ पे अल्लाह की इबादत की जाती है, जब एक मस्जिद में ताला लगा दिया जाए तो आप वो मैंने आपसे कहा ना, आपने खुद ही उस चीज़ का जवाब दे दिया। चलिए अब मैं भी आपको थोड़ा सा वो प्रोटेक्ट करने के लिए इस बात को बता देता हूँ कि हालात आपको वहीं से समझ आएंगे कि हालात कैसे हैं। बद से बदतर हालात हैं, जहाँ पे एक रिलीजियस चीज़ को रोका जा रहा है, जहाँ पे एक कोई मज़हब को टारगेट किया जा रहा है, तो आप वहाँ खुद ही सोच सकते हैं। देखिए, और ये बात यहीं पर नहीं है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं नॉर्मलसी। पूरे हिंदुस्तान में जब से बीजेपी आया है नॉर्मलसी ख़त्म हो चुकी है। आप देखिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, लड़ाया जा रहा है एक दूसरे को, क्योंकि दिखाने के लिए आवाम को कुछ भी नहीं है। तो अब सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है रिलीजियस कार्ड, जो ये अभी तक खेल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि रिलीजियस, हाँ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इस चीज़ का थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इनकी आवाम है वो इनको 2024 के इलेक्शंस में समझ आ जाए कि इनका ये कार्ड फेल हो चुका है। जी बिल्कुल साईं साहब, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ऐसे भी हैं जिनके साथ मेरी बात हुई थी और इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं, डरते हैं इस माहौल में। तो आप एक सोशल एक्टिविस्ट हो, आपके बयान जो हैं वो सोशल मीडिया पे हमेशा रहते हैं, आपको डर नहीं लगता इस माहौल में? किस चीज़ से डर? किस चीज़ से? तो बहुत सारे, जिस तरीके से आपने पिछली बार भी मेरा एक इंटरव्यू आपके साथ हुआ था और इससे पहले भी आपके स्टेटमेंट्स बहुत बार मैं देख चुका हूँ, अगर कोई और सोशल एक्टिविस्ट ऐसे बात करता है, पता नहीं उसको किस जेल में लेके जाएंगे। आपको कोई कुछ नहीं कहते हैं, लोग इस पर बातें करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं, और या आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि ये आप खुद कह रहे हो, ये लोग भी कहते हैं कि साईं मुस्तफा जो है वो अरस का बंदा है। लोग कहते हैं जी? कहाँ पे आपने इस पे रिसर्च किया? बिल्कुल, हाँ मैंने रिसर्च खुद भी किया था। इंटरव्यू के बाद आपसे फिर पूछूंगा उन लोगों के नाम। जी बिल्कुल जानना चाहूँगा। बिल्कुल, लोग भी ये कहते हैं। आप ये ऑन कैमरा मुझे बताओ। जी बिल्कुल, ऑन कैमरा में बता रहा हूँ। लोग भी कहते हैं, ये एक सहाफ़ी होने के नाते मैं भी कह रहा हूँ, एक सहाफ़ी में न्यूट्रल हूँ। आपको डर क्यों लगता है? जी बिल्कुल, आपको डर क्यों लगता है? बिल्कुल, आप इस चीज़ को, आपको डर क्यों लगता है हक की बात करने? जी मैं बताऊँ, यहाँ पे खुद मुझे एक बार लास्ट इंटरव्यू में पूछा था। जी बिल्कुल, मैं वही आवाज़ उठाना चाहता हूँ। जब मैं भी बात करना चाहता हूँ तो मेरी हिम्मत
हिम्मत नहीं होती है। आप ऑन कैमरा आज भी आपने बताया कि हिम्मत आपकी नहीं होती है, इससे पहले भी आपने मुझे बताया कि आपकी हिम्मत नहीं होती है। आप मुझे बताइए, आप ये खुद ही आवाम को बोलते हैं कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती। यहाँ पे ऐसे हालात ही ऐसे हैं। ओ भाई मेरे, अगर आपको सेफ्टी में रहना है ना, फिर ये प्रोफेशन आपके लिए गलत है ना। अगर आप कह रहे हैं हालात ऐसे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, देन यू हैव चोजन द रॉन्ग प्रोफेशन। फिर तो आपको अच्छे से कहीं पे कोई जॉब, प्राइवेट जॉब देखिए या गवर्नमेंट जॉब या अपना बिजनेस खोलना चाहिए ना, जब आप हक की बात करने से डरते हैं। अगर आप एक जर्नलिस्ट मुझे बता रहे हैं कि मुझे डर लगता है और जो बोलता है वो आरएसएस का बंदा, ये तो आपके लिए शर्म की बात है। जैसे आपकी स्टेटमेंट्स आते हैं वैसे अगर मैं स्टेटमेंट दे दूं, क्या गारंटी है मुझे? मेरा जलसा देखा, बहुत सारे जलसे देखा जी, यूथ को नारेबाजी करते हुए देखा जी। यूथ आरएसएस की नारेबाजी यहाँ नहीं करते साथ होते ना, यूथ आरएसएस की। तो आप उन यूथ पे, शेर कश्मीर में यूथ पे भी इल्जाम लगाते हैं। शेर कश्मीर में आपने एक प्रोटेस्ट किया था। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात का जवाब नहीं देते हो ना। आप तो जवाब मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है ना साहब साहब। मुझे मेरी प्रॉपर सवाल पूछिए, प्रॉपर सवाल पूछ रहे, मुझे प्रॉपर जवाब मिलना चाहिए। बरकाती को आपने रिहा किया था, मैंने रिहा नहीं किया सर। जब घर सरजाद बरकाती साहब जब घर आए थे, जब वो घर आए थे, उन्होंने कहा साई मुस्तफा जैसे बच्चों पे मुझे फख्र है, साई मुस्तफा ने मुझे वहां पे छुड़वाया था। तो यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट की नहीं चलती है, तो साई मुस्तफा कौन होते थे? तो बात ही नहीं कर रहेगा ना उसकी। अरे यार रविंदर रैना कहाँ बात करेगा सरजान बरकाती की? फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कहाँ बात करेंगे? फारूक अब्दुल्ला बंद थे ना 370 के बाद। फारूक अब्दुल्ला कोई नहीं था इधर। फारूक अब्दुल्ला 370 के बाद फारूक अब्दुल्ला उसको PS लगा दिया गया था। यहाँ पे छोटी सी बात होती है, फार्मर चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे। यहाँ छोटी सी बात होती है, महबूबा मुफ्ती को सलाखों के पीछे लेके जाते हैं, उसको अरेस्ट किया जाता है। पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे बंद थे, जब उनको यहाँ पे बंद करके रखा था। साई मुस्तफा कौन होते थे उसको छुड़वाने के? तो साई मुस्तफा को अरेस्ट क्यों करता कोई? मतलब उनको बंद किया इस वजह से बिगर दे वेयर इन द पॉलिटिक्स, और वो शोर मचाते थे उस टाइम पे जी, हमें बंद किया गया वो इस वजह से बिकॉज वो एक पॉलिटिशियंस थे। सो आई वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, हम एक सोशल एक्टिविस्ट। आपने खुद ही अभी मुझे कैमरा के सामने इंट्रोड्यूस करवाया, साई मुस्तफा किसी यहाँ पे मोहताज नहीं है इंट्रोडक्शन का। आप खुद ही बोल रहे हैं, कभी मुझे बोल रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट, कभी बोल रहे हैं कि आरएसएस, कभी बोल रहे हैं उसको क्यों छुड़वाया। देखो आपको क्यों, आपको देखिए जनाब, लोग मुझसे बेहतर नहीं जानता। मुझे लगता है आप दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लोगों से मिलते हो, मैं 300 लोगों से दिन में मिलता हूँ, ठीक है? तो लोग आप मुझे मत बताइए, मैं भी गांधरबल का हूँ। ये आप लोगों ने एक डायलॉग याद रखा हुआ है। लोग अगर अभी मैं रिसर्च करने आपके साथ निकलूंगा, एक बंदा भी फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। और ऐसा जर्नलिस्ट जो मुझे घर पे पूछ रहा है कि मेरी हिम्मत नहीं होती सच बोलने की, आप क्यों बोलते हो? और जनाब आप खुद ही इजहार करते हो, जो बोलता है उसको लेबल लगा देते हो कि सच क्यों बोलते हो। मतलब हक की बात कोई करे कि वो वहां पे आरएसएस का बंदा है। छोटी-छोटी बातों पे कितने सहाफी को यहाँ पे साई मुस्तफा वो बंदा है जिसने पहली बार 370 की, जब ये लोग आपके शेर दिल लीडर्स बैठे हुए थे ना होटलों में, जिनको आप बोलते थे बंड है, साई मुस्तफा वाज द ओनली पर्सन जिससे 370 पे बात की थी और खुले दिल से बात की थी, ठीक है? और वो कोई चोरी नहीं है वहां पे, इनकी चोरियां हैं तब जाके इनको बंद किया जाता है। हमने लूट खसूट कहीं पे मचाया नहीं है, हमने जब भी बात की और हक की बात की है। रही बात सरजान बरकती साहब की बात, वो एक एक्टिविज्म था, जो एक एक्टिविज्म है, मैंने उनकी बात की थी। अगर आप भी बात करते वहां पे, क्या पता उनको छोड़ा जाता, लेकिन उनकी बात वहां पे किसी पॉलिटिशियन ने नहीं की। हम कुछ लोग थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने उनकी बात की, जिन्होंने उनके मसले मसाइल आगे पहुंचाए और उनको गवर्नमेंट को यह एहसास दिलाया, पुलिस को, कि इस चीज का कि साढ़े सुने सवाल बात से मैं अहमियत रखता हूं। यहाँ पे एक सवाल बनते हैं ना, यहाँ पे जब पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को PS लगा दिया गया था, यहाँ पे मेन सिटिंग पॉलिटिकल लीडर्स की बात करेंगे, इंजीनियर रशीद की बात करेंगे, IAS टॉपर डॉक्टर शाह फैसल की बात करेंगे, फार्मर चीफ मिनिस्टर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे। उनको यहाँ पे लेके गए थे, बंद उनको रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई और नहीं था जो बात करता। साई मुस्तफा ने कैसे बात की? आप एक सोशल एक्टिविस्ट हो, आपके पीछे किसी का हाथ नहीं है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपने एक बात बताइए, ये कि 4 लोगों का ठेका है कश्मीर जिनको बात करना है, और जो तीसरा बात करता है आप लोगों को जलन हो जाती? जलन की बात नहीं है साइम साहब। मतलब देखिए, आपने अभी बोला फारूक अब्दुल्ला बात नहीं करता था, वो वहां था, महबूबा मुफ्ती, उनका हक है, बस कश्मीर किसी के बाप की जागीर है। साई मुस्तफा बात करेगा तो नहीं, साई मुस्तफा ने बात क्यों की? मतलब ये क्या चीज है? देखिए आप NC PDP वगैरह उनके सपोर्टर हो सकते हैं, हम नहीं हैं, हम क्यों रहे? देखिए अगर आप न्यूट्रल होते तो आप ये बात करते ही नहीं, आप तो इस चीज का अप्रिशिएट करते। देखिए बनस्बती इस बात की, यू शुड हैव अप्रिशिएटेड कि किसी ने सरजान साहब की बात की और जाके वो जेल से रिहा हुए। तो आप लोगों को तो जलन हो रही है। हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, लोग भी आपको इस चीज के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। बीजेपी की भाषा बोल रहे हो ना आरएसएस की, यहाँ पे कि सरजान बरकती जैसा बंदा क्यों छूटा? यू शुड हैव अप्रिशिएटेड। आप तो माला लेके डालने चाहिए ना, आप मालाएं डालते हो। अभी फारूक अब्दुल्ला को आप मालाएं डालते हैं, महबूबा मुफ्ती, ये लोग कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था। और जनाब आपके पास कोई लोग ही नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ आपको बता दूं। मैं गांधरबल का हूं, आप मुझे क्या बताओगे लोग मिले? किधर मिलेंगे आपको लोग? कहां मिलेंगे लोग आपको? लोग बातें कर रहे थे। ओ यार किधर बैठते हो आप? बात जनाब मैं आपको बता रहा हूं ना, आपने परसों गांधरबल की आवाम को देखा जलसे में?
वो लोग है ना, वो नहीं सुनते हो। वो आपने एक बार सुनाई नहीं आवाजें आपको लोगों की, फिर ये कौन से लोग हैं पीछे जो आपकी बातें करते हैं? मेरे बारे में कोई बोलता होगा, हाँ बीजेपी वाले बोलते होंगे। शेर कश्मीर में मेरे बारे में कोई बोलता होगा तो बीजेपी वाले बोलते होंगे, हाँ ये चीज बिल्कुल ठीक है। आपकी बात है, अगर किसी ने हक की बात, अगर किसी ने हक की बात की उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक बार आपका जी आपका एक कभी किया मुझे फोन कि नहीं जी आपने अच्छा काम वहाँ पे किया, तो इससे पहले आगे 2 बारी क्रिटिसाइज करने और वहाँ पे भी बोल देते हो मेरा हक। और सुने हमारा काम है सवाल करना, ये सवाल नहीं होता है आप मुझे घर पे बोल रहे हैं कि मेरी हिम्मत नहीं होती, आपकी कैसे? जिसकी होती है वो बंदा एजेंट है, और जिसकी नहीं होती है मैं आपको वो जर्नलिस्ट भी दिखाऊंगा। जनाब आप देखिए जो टकराव इस टाइम पे बीजेपी के साथ ले रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ ले रही है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में रह के। आपने अभी मुझे कहा कि ऐसे बात है, मैंने कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर बात नहीं की है कि मुझे हथकड़ी कोई लगा के बंद कर देता। ठीक है, मैं उतना दिमाग मेरे पास है, मैं बाकियों की तरह बेवकूफ नहीं हूं, मैं बुद्धू पे बात करता हूं। मैंने परसों एलजी साहब को क्रिटिसाइज किया है लाइट पे, क्योंकि बिजली नहीं है। मैंने जुनैद मद्दू को रात के 2 बजे बिस्तर से बाहर निकाला है जब ये इनका मसला हुआ था, स्ट्रीट वेंडर्स का मसला। ठीक है, शेर कश्मीर में एक बार एक पीसफुल प्रोटेस्ट आपने किया था, वहाँ पे किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने देते थे और यूथ भी आपके साथ थी वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे कैसे परमिशन मिली? आप अपना होमवर्क कीजिए, किस बारे में प्रोटेस्ट हुआ? जी आपने प्रोटेस्ट वहाँ कौन सा प्रोटेस्ट? आपने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया किस बारे में? यूथ आपके साथ किस बारे में प्रोटेस्ट किया? वो मुझे नहीं पता कौन सा यार। आप या तो होमवर्क करके प्रोटेस्ट तो पता हम जब ग्राउंड पे काम करते हैं नहीं किया था मेरे भाई। और यूथ कन्वेंशन कहीं रोका नहीं, वो कोई पॉलिटिकल जलसा नहीं था। आपने मेरे स्पीच वहाँ देखे, वहाँ जितने थे ना एक्टिविस्ट थे, जो नाम है, जो फखर है जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने बात की है, जिन्होंने पीएसए खाए हैं, उन्होंने यूथ कन्वेंशन किया वहाँ पे। बात आप समझे, वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। आप पहले फैक्ट्स क्लियर करके आया करें ना, आप आ जाते हैं ऐसे ही। जो सारे लोग साहब ऐसे भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट ऐसे भी हैं गांधरबल में। या गांधरबल के बाहर की बात करेंगे, जो आपकी तरह नाम कमाना चाहते हैं, बहुत कम टाइम में आपकी तरह नाम कमाना चाहते हैं। और वो देखो नहीं, बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आपकी तरह ही, ऐसे लाखों सोशल एक्टिविस्ट हमारे वादी कश्मीर में जो अभी सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डरते हैं आपकी जैसे बयान देने से, और वो भी आपकी तरह ही नाम कमाना चाहते हैं। तो क्या उनको करना चाहिए? डिफरेंस बिटवीन सोशल एक्टिविस्ट एंड सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आई एम ए सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेरे भाई। मैं खाली सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूं कि मुझे सोशल मुद्दों पे, मैं तो पॉलिटिकल मुद्दों पे बात करता हूं जनाब। आप तो देखे ना, वो चीज भी देखे ना, जो एक सोशल एक्टिविस्ट होगा वो पॉलिटिक्स के मुद्दे से बाहर रहता है। तो मैं कैसे बाहर रह सकता हूं? आई एम इनटू द पॉलिटिक्स। और जो यहाँ पॉलिटिक्स में इस टाइम नहीं है, तो हमें क्या खुद को बेच खाना है फिर से इन दलालों के हाथों? मतलब आपका कहने का ये मतलब है नहीं, वी हैव टू प्रोवाइड देम द स्पेस, जो अभी तक चल रहा है वो चलने दो, और हम पीछे रहे यहाँ पे घर पे बैठ के नारेबाजी लगाएं, कदम बढ़ाओ जी, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे आप लोग करते हैं। मैं साई मुस्तफा का ज़मीर वो नहीं है कि मैं इनकी नारेबाजी करूं। वहां पे हम जिएंगे, यहाँ पे तो सर उठा के, मरेंगे तो सर उठा के। यहाँ पे आने वाले टाइम पे खुद को कहाँ पे देखते हो? किस एंगल से? सियासत के एंगल से। सियासत का एंगल देखेंगे जनाब, अभी तो सियासत को कभी हुआ नहीं कुछ गर्मा गर्मी। हाँ इतना मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं एक गैरतमंद कौम में पैदा हुआ हूँ। कश्मीर एक गैरतमंद कौम है जिसका मुझे फख्र है। मेरा एक गैरतमंद खून है जो इनके पीछे चलने वाला नहीं है। बात आप समझे? तो उस हिसाब से हम देखेंगे, जिधर अपनी गैरत नीचे ना आ जाए उधर, उस रास्ते पर हम लोग हैं। जिधर हमें लगे सर झुकाना पड़े, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, अपनी गैरत को ठेस आ रही है, वहां साई मुस्तफा कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। ये मैं आपको भी बता देता हूं, और इससे पहले भी मैंने ये बातें आपको बताई हैं। साहब आने वाले टाइम पे कौन सी पार्टी में ज्वाइन करने वाले हो? नहीं देखिए, पार्टी यहाँ पे उस लायक कोई है नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे ज्वाइन करे, तो उस हिसाब से अभी देखते हैं क्या है। लोग साई मुस्तफा की कसम खाकर बात कर रहे हैं, लोग साई मुस्तफा पे मरते हैं, लेकिन साई मुस्तफा पे मरते हैं न कि बीजेपी पे, न कि आम आदमी पार्टी पे, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आज चाहे साई मुस्तफा जिस पार्टी के साथ है, हम साई मुस्तफा के साथ हैं। अगर साई मुस्तफा इंडिपेंडेंट इलेक्शन आज लड़ेंगे, लोग आपको वहाँ पे वोट देंगे, लोग आपको कामयाब करेंगे। चाहे हम गांधरबल की बात करेंगे या गांधरबल की आवाम के बाहर की बात करेंगे, लोग आपके साथ हैं। लेकिन लोगों को क्या भरोसा है साई मुस्तफा आज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेगा, इलेक्शन जीत जाएगा, उसके बाद किसी और बड़ी पार्टी में ज्वाइन करने वाले? मैं बहुत कैटेगोरिकली इस टाइम बात बताता हूँ, मेरा इंटरव्यू कट नहीं होना चाहिए कहीं पे कैमरा के सामने बता रहा हूँ। अभी आपने मुझे कहा लोग बाहर बातें करते हैं, साई मुस्तफा आरएसएस का बंदा है। अभी आप खुद ही स्टेटमेंट देते हो, लोग आप पे मरते हैं, आप पे एतबार करते हैं, यूथ आपके साथ है। शाना सुने बात की कैमरा, मैं पूरा वीडियो कैमरा सुने। अगर ये वीडियो कहीं पे कट नहीं होगा, ये कट नहीं होगा, ये सारा लीगल एक्शन, ये तो सारा चलाऊंगा मैं, ये तो सारा चलाऊंगा, क्योंकि मैं पब्लिक के सामने जवाब दे रहा हूँ ना। आपको भी सुने, आपने अभी मुझे इससे पहले
पहले कहा कि बाहर लोग बात करते हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं। दैट मींस मैक्सिमम लोग मेरे साथ हैं, दैट मींस मैक्सिमम लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझ पे मरते हैं। खत्म बात। सुने जो मुझ पे मरते हैं, जो मेरे पे एतबार रखते हैं, उनको ये चीज पता है कि साई मुस्तफा कहीं पे सौदा किसी का नहीं करेगा, और अगर करना होता तो बैग भर के हमारे पास पैसे लेके इसी घर में मेरे पास लोग भी आए हैं जिनको मैंने गेट से बाहर निकाला है जनाब। अभी जब वो वक्त भी आएगा, अवाम भी यहाँ पे देखेगी यहाँ पे साईं मुस्तफ़ा किस जगह जाएगा। हाँ, मैं आपको ये बात बता देता हूँ, मैं वो बंदा नहीं हूँ जो अपनी आवाम से पूछेगा मुझे कहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि लीडर वो होता है जो आवाम को सीधे रास्ते पर खुद लेके जाता है, जो आवाम को उस रास्ते पर लेके जाता है जहाँ तकलीफें ख़त्म होती हैं, जहाँ उनकी सहूलियात होती हैं। अगर पब्लिक को यहाँ पे पूछा जाए, पब्लिक कन्फ्यूजिंग होती है, पब्लिक बोलती है कभी इसीलिए एक लीडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप खुद कहते हैं कि मुझ पर आवाम भरोसा करती है, मुझ पर आवाम मरती है, तो मुझे उस आवाम की कदर है, मुझे पता है उस आवाम को लेकर कहाँ जाना है, जहाँ हम सर उठा के सबसे बड़ी बात फैसिलिटीज बाकी चीज़ों से पहले जहां मेरी आवाम सर उठा के ये कह सके कि नहीं जी, हम जम्मू कश्मीर की आवाम है, हम गांदरबल की आवाम है, और ये हमारा बंदा आगे है जिसे हमें इख्तियार दिया है कि जो कि हमें लीड करे। अगर साईं मुस्तफा फ्यूचर में उसका इलेक्शन आपने जीता फ्यूचर में, तो 370 के लिए आप क्या करोगे? जनाब 370 हमारा हक है। 370 पे ये तो कोई बात ही नहीं है कि 370 पे कि ऐसे 370 अगर यहाँ पे एब्रोगेट किया गया, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया गया, तभी जाके सुप्रीम कोर्ट में केस एक्सेप्ट हुआ है। अगर वो नहीं हुआ होता तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में केस ये चीज़ होता। अब देखिए, हर कोई अपनी अपनी जगह लड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए, नए फेसेस आगे आने चाहिए जो यहाँ पे पॉलिटिकल हिसाब किताब संभालें, और जो हमारे एंशंट जो बोलते हैं हम जी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, इनको चाहिए कि डिस्टर्ब खुद को ना करें। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़े 370 के लिए, जब वापस आ जाए हम भी आपके नारे लगाएंगे। लेकिन इस टाइम पे आवाम इन लोगों पे भरोसा करने वाली नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये चीज है, और जब तक एक स्टेट का, एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा ना हो, ईमानदार पॉलिटिकल सिस्टम ना हो, तब तक वहाँ के हालात नहीं बदलते। साहब, हिजाब कंट्रोवर्सी की बात करेंगे, उसके बाद लाउड स्पीकर से बैन लगा दी गई है। अपना की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है हिंदुस्तान में। मैं तो पहले ही इस बात का आपको जवाब दे चुका हूँ जनाब। मैंने तो आपका पहले सवाल में ये चीज़ बताया कि आपने जब यहाँ की बात की कि यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। आप मुझे बताइए, इस टाइम पे पूरी हिंदुस्तान की आवाम इन लोगों की वजह से मर रही है। पूरा हिंदुस्तान तो बेच खाए हैं। आप देखिए इकोनॉमी, अगर आज से 5-7 साल पहले आप देखिए वो कहाँ पे थी, आज आप देखिए ना जीडीपी कहाँ है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, उनको पता है इन लोगों ने क्या किया है। नाउ दे आर प्लेइंग द रिलीजियस कास्ट अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जो कि नहीं बचने वाली है। आखिरकार देखिए बातें, आप बताइए, यहाँ पे मोदी साहब कहते हैं जी 15 लाख रुपए में अकाउंट में डाल दूंगा हर किसी बंदे के। उनका होम मिनिस्टर क्या था जनाब, वो तो एक जुमला था। तो पब्लिक ये चीजें देख रही है ना, पब्लिक पागल थोड़ी, अंधी थोड़ी है, बहरी थोड़ी है, पब्लिक वो चीज देख रही है, और पब्लिक को पता है उस टाइम पे क्या फैसला लेना है, और इनको भी समझ आ जाएगा 2024 के इलेक्शंस में कि वो पब्लिक जिसको आप अभी तक जुमलू से खुश रखते गए, जुमलू से चलाते गए, वो पब्लिक अब जाग गई है। और आप देखिए कि 2024 के इलेक्शंस में कैसे क्या चीजें सामने आएंगी। साहब, अगर एक और अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि गांधरबल के लोगों के लिए आपने अभी तक क्या किया है? गांधरबल के लोग जो हैं, यूथ की बात करेंगे, आपको क्रिकेट से बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो गांधरबल के डेवलपमेंट के लिए आपने कभी बात नहीं की। मैंने कोई ऐसा वीडियो आपको नहीं देखा है। तो फिर लोग मरते क्यों हैं मुझ पे गांधरबल की, अगर आप बोलते मैंने कुछ नहीं किया? डेवलपमेंट की बात आपने नहीं की है। लोग इसलिए आपके मरते हैं जी, लोग आपके मरते हैं क्योंकि आपके बयान जो है वो सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। और आप हक की बात करते हैं, कोई शक नहीं है, आप इंसाफ की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट के रिलेटेड में बात कर रहा हूँ, गांधरबल के डेवलपमेंट के रिलेटेड आपने कभी बात नहीं की। डेवलपमेंट कैसे होती है किसी चीज़ की? सबसे पहले अगर हम गांधरबल की बात करेंगे, मेरे ख्याल में से सबसे पहले जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है वो रोड से देखने को मिलती है। रोडों की बात है, यहाँ नैरो रोड्स हैं, और ट्रैफिक सिग्नल उतने ज़्यादा नहीं है, फुटपाथ नहीं है। और अभी भी हम आए थे बीमा से लेकर दौरमा तक, वहाँ आप देखो वहाँ जाम कितना होता है। कभी इस बारे में आपने कभी बात नहीं की? मेरी कोई अथॉरिटी हाथ में जो मैं ये चीज़ें सुधार सकता हूँ? सुधार नहीं सकते हो आप, एक सोशल एक्टिविस्ट हो। कभी कभार आपने इस पे भी आप बहुत सारे वीडियोस आप वायरल करते हो, इस पे भी एक वीडियो आपको वायरल कर रहा था ताकि देखिए जो लोग आपने अभी कहा मुझ पे मरते हैं, उनको कभी आप ये चीज़ पूछ लेना आप इस पे क्यों मरते हैं, वो आपको डेवलपमेंट के हिसाब से जवाब दे देंगे, इमोशनल वे में नहीं। एक तो होता है सेंटिमेंटल वे, वो एक अलग चीज़ है। देखिए वो एक अलग चीज़ है, अल्लाह ताला किसी के दिल में डाल देता है, मुसलमान है, अल्लाह ने किसी के दिल में डाल दिया किसी के लिए मोहब्बत, वो अलग चीज़ है। वो पब्लिक आपको, जो आपने खुद ही कहा ना, वो पब्लिक आपको बताएगी कि नहीं डेवलपमेंट के हिसाब से साईं मुस्तफ़ा ने क्या किया है। तब आपको वो चीज़ें समझ आएंगी कि साईं मुस्तफ़ा जब एक घंटा डीसी ऑफिस के बाहर डीसी साहब का इंतज़ार कर रहा होता था, एसएसपी साहब का इंतज़ार कर रहा होता था, तो ऑब्वियस सी बात है अपने लिए तो नहीं जाता ना वो चीज़।
आपने कहीं सुना अपने लिए मैं गया कोई अपने लिए कोई चीज? देखिए आप ही खुद ही तस्लीम कर रहे हैं ना, तो वो पब्लिक, तो वही पब्लिक आपको समझ आना चाहिए। अगर आपने खुद कहा वो पब्लिक मेरे साथ है, मुझे सामने चाहती है, तो इसी वजह से चाहती है कि 3 साल जो यहाँ पे अब हुए हैं, 2.5 साल से ऊपर यहाँ सरकार नहीं थी और मैं अपने लोगों के बीच शाना बशाना खड़ा रहा हूँ। कभी कोई प्रॉब्लम भी होती थी, मैंने 1-1 बजे रात को भी दरवाजे खोले हैं, अपना गेट खोला हुआ है और आवाम को अंदर आया है, उनकी बातें सुनी और दूसरे दिन चाहे DC ऑफिस हो, SSP ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, कोई भी मसले मसाइल हो, वहां पे जनाब अली मैं उन पब्लिक के लिए खड़ा रहा हूं। वजह वो चीज़ है, अब जाके आप उस पॉइंट पे आए हैं, वो आप कंफर्म भी कर सकते हैं अगर लोगों से आप मिलते हैं। जी, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को आप कैसे देखते हो? जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिस्टम, देखिए दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप देखें अगर हम इस टाइम पे प्रॉब्लम्स में है, वो तो वजह यही पॉलिटिकल सिस्टम है ना। 2014 हम पिछले इलेक्शंस देखते हैं, 14 के रिसेंट हमारे असेंबली इलेक्शंस हुए। 2014 में हम वोट देते हैं मोदी के खिलाफ, हम वोट देते हैं बीजेपी के खिलाफ, हम वोट देते हैं RSS के खिलाफ, ठीक है। और ये उम्मीद हमें कौन यहाँ पे दिखाता है कि आपको जी यहाँ वोट डालने हैं, हम बीजेपी को यहाँ से निकालेंगे, अंदर नहीं घुसने देंगे। उस जमात का नाम है PDP, ठीक है जी। और वही PDP जब यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, इन्हीं के साथ स्टेज पे एक नंगा नाच नाचा जाता है जिसमें कश्मीरियों के उन जज्बातों को ऐसे ठेस पहुंचाई जाती है जो कि अभी तक कश्मीरी के दिल से वो चीज़ नहीं निकल रही है। ना तो आने वाले वक्त में ऐसा धोखा कभी हमारे दिलो दिमाग से निकलेगा। क्यों? वोट दिए मोदी के खिलाफ, गवर्नमेंट बनाई उनके साथ। तो अब इस पॉलिटिकल सिस्टम में आप मुझे बताइए कि क्या होगा, कैसे चीज़ें सुधार होंगी? आप हमें किसी और के नाम पे वोट ले रहे हो, फिर जाके उसी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, उसी के साथ आप गले मिल रहे हो स्टेज पे, और आज जाके आप फिर से वही ड्रामाबाजी स्टार्ट कर रहे हैं कि हम वो करेंगे। क्या करेंगे आप? जी, अब कहना है कि 2014 की अगर बात करेंगे, 2014 में महबूबा मुफ्ती ने ही बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। ऑब्वियसली जनाब, फिर किसने मिलाया था? जी, तो वहाँ बाहर से आके थोड़ी आया था कोई जो इनके साथ हाथ मिला। 370 अगर यहाँ पे हट गए तो वो PDP की वजह से हट गए। इनको कहाँ पता था? ये तो डंगर लोग थे, इनको कहाँ पता था कि सेक्रेटेरिएट कहाँ है, इनको कहाँ पता था कि ऑफिस क्या है। इनको तो ऑफिस में बिठाया, सेक्रेटेरिएट में बिठाया, आगे पूरा फील्ड खोल के रख दिया, आगे पूरा इनको क्या कहते हैं उसको दरवाज़ा खोल दिया अपने घर का। फिर जाके बाकी जो अपने जितने सारे फैमिली मेंबर थे उनको जाके सुला दिया, एक स्प्रे मारा, वो सो गए। चोरों को बोला आ जाओ जी लूटो। ये किसको पकड़े हम लोग? कैसे आया बीजेपी इधर? आपकी वजह से तो आया। इनकी तो तमन्ना थी, इनका तो ख्वाब था हम लोग जम्मू कश्मीर में सेक्रेटेरिएट में अंदर ऑफिस में जाए, लेकिन इनको तो कुर्सी पे बिठाया गया। तो बाद में आप बोलते हैं आज मेरी सुनती नहीं है। किस हिसाब से सुने जी आपकी? आप तो बेहतर है आपको ही बंद कर दिया जाए कि अब हमारी ये मुसीबतें यहाँ पे खत्म हो जाएं। साहब, अब आखिर में जाते जाते हमारे जम्मू कश्मीर के जो हमें लोग देख रहे हैं, खासतौर पे गांधरबल का बाशुरा हमें देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? देखिए, मैं एक मैसेज के हिसाब से अगर आप मुझे मैसेज बोलते हैं, दैट इज़ नॉट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल मैसेज। वो सिर्फ इतना है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे भी बोलता हूँ, अगर हम पे इस टाइम पे मार है, हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी यहाँ पे एक स्टेट है, अगर मार है हम लोग अपने दीन से दूर हैं। हमारी वजह वो है कि अगर हम लोग इस टाइम परेशान हैं, हम दीन से दूर हैं। देखिए आज रमज़ान है, आज देखिए कितना बाबरकत इस टाइम पे महीना है, और आज आप देखिए कि कैसी चीज़ें चल रही हैं, आज आप देखिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। और वजह यही है, अगर हमें अपना सिस्टम यहाँ पे ठीक करना है, हमें पहले मुसलमान होंगे, क्योंकि देखिए दीन हमें एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। दीन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दीन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें लगता है कि नहीं जी पता नहीं कहीं जाल में नौज़ुबिल्लाह हम लोग फंस गए। आप देखिए दीन में कैसी चीज़ें आपको हैं सामने, ज़िंदगी आपको कैसे गुजारनी है, आपके वालिदैन के साथ आपके कैसे पेश आना है, सोसाइटी में जो आप सोशल एक्टिविज़म की बात कर रहे हैं, दीन से बेहतर सोशल एक्टिविज़म आपको कोई नहीं सिखाता है। और अगर हम उस रास्ते को यहाँ पे चुन लें, उस चीज़ को, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान जो इस टाइम पे ड्रग्स में मुब्तला है, जो इस टाइम बाकी चीज़ों में मुब्तला है, अगर दीनी तालीम हमारे अंदर आ जाएगी, दीन का शऊर हमारे यहाँ आ जाएगा, हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और हमारी आखिरत भी अच्छी। सुना था कि साहिब मुस्तफा को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन मुझे लगा आज आपको गुस्सा है साहिब साहब। नहीं, देखिए बात गुस्से की नहीं होती है, इट इज़ नॉट गुस्सा। देखिए आपके साथ, आप भाई हो, आपके साथ क्या गुस्सा करे आप? जब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम होती है इंसान, मैंने आपकी वो बात भी बर्दाश्त की जो कहीं बाजार में किसी ने की ही नहीं है, वो मुझे पता है, आपने ऐसे ही उठ के बता दिया मुझे, ये एक डायलॉग बन गया है जी, लोग बाहर बात करते हैं, मुझे भी पता है अगर लोग बाहर ऐसी बात करते होते तो एजाज साहब मेरे साथ कभी गले नहीं मिलते। ठीक है, आप मुझे कभी मिलते हैं रोड पे, गले मिलते, या तो आप हिपोक्रेट हो,
ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि जब भी आप गले मिलते हो मुझे लगता है बड़े प्यार से मेरे साथ। हमारा काम है क्वेश्चन पूछना, हमारा काम है इंट्रो करना। भाई आप हैं तो वो आपको फिर पता होगा नहीं, इसके ऐसे कोई लिंक्स नहीं है जहाँ पे हमारे दीन की बदनामी होगी, जहाँ यहाँ जिनको कंफ्यूज है उनको कंफ्यूजन दूर करने के लिए। देखिए मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, आपने उस चीज़ का जवाब खुद ही दे दिया कि अवाम आपके साथ है, यूथ आपके साथ है। आपने ये भी लफ्ज़ यूज़ किया कि अवाम आप पे मरती। तो ये डबल स्टैंडर्ड चीज़ें जब हो जाती है, इंसान बोलता है कि या तो फिर आपने प्रिपरेशन उस चीज़ की नहीं की है। चलिए, अगर आपको मेरी किसी बात का वो चीज़ लगा, ऑन कैमरा मैं आपको बता देता हूँ, आप दिल पे ना ले मेरी बात। आपका ये काम है, मेरा काम जवाब देना, ठीक है? तो वैसी बात नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साई मुस्तफ़ा, जो कि ज़िला गांधरबल में रहते हैं, और उन्होंने हमें आज टाइम दिया। हमने कुछ अहम मुद्दों पे इनके साथ आज बात की। आगे भी आपको और भी किसी न किसी शख्स का रूबरू करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।